बच्चे का यह भूत निकल जाए, अंदर में आता इस बच्चे का यह भूत निकल जाए, बाबा उन्हें करंट देता है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते रहते हैं, हर एक बच्चे को अपने से पूछना है कि बाप से कुछ मिला, किस किस चीज में कमी है, को अपने अंदर झांकना है। जैसे नारद का मिसाल है, उनको कहा तुम अपनी शक्ल आईने में देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। तो बाप भी तुम बच्चों से पूछते हैं, क्या समझते हो, लक्ष्मी को वरने लायक बने हो? अगर नहीं तो क्या क्या खामियां हैं जिनको निकालने के लिए बच्चे पुरुषार्थ करते हैं? खामियों को निकालने का पुरुषार्थ करते हैं व नहीं करते? कोई कोई पुरुषार्थ तो करते रहते हैं। नए बच्चों को यह समझाया जाता है, एक पॉइंट क्लियर किया, आपको जितना सच्चे दिल से बाप को अपनी खामियां बताते चले जाएंगे, उतना उतना हमें उन खामियों को निकालने का रास्ता और ताकत बाप से मिलती चली जाएगी। जितना जितना खामियां सच्चे दिल से बाप को बताते चले जाएंगे, उतना उतना उन खामियों को निकालने का रास्ता व ताकत मिलती चली जाएगी। क्या सुना लेने में? सच्चे दिल से उतना उन खामियों को निकालने का रास्ता मिलता चला जाएगा और ताकत मिलती चली जाएगी। नए बच्चों को यह समझाया जाता है, अपने अंदर में देखो, कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि तुम सबको परफेक्ट बनना है। बाप आते ही हैं परफेक्ट बनाने के लिए, इसलिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र भी सामने रखा है। अपने अंदर से पूछो, हम इन जैसे परफेक्ट बने हैं। वह जिस्मानी विद्या पढ़ाने वाले टीचर आदि तो इस समय सब विकारी हैं। यह लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारियों का सैंपल है। आधा कल्प तुमने इनकी महिमा की है, तब अपने से पूछो हमारे में क्या क्या खामियां हैं, जिनको निकाल हम अपनी उन्नति करें। तो बाप को बतावें कि बाबा यह खामी है जो हमसे निकलती नहीं है, कोई उपाय बताओ जो हमारी सर्जन के द्वारा ही छूट सकती है। कोई कोई नायाब सर्जन भी होशियार होते हैं, डॉक्टर से कंपाउंडर सीखते हैं, होशियार डॉक्टर बन जाते हैं। तो ईमानदारी से अपनी जांच करो, मेरे में क्या क्या खामियां हैं। जिस कान में समझता हूँ यह पद पा नहीं सकूँगा, बाप तो कहेंगे ना तुम जैसा बन सकते हो, खामियां बताएं तब बाबा राय दें। बीमारियां तो बहुत हैं, बहुतों में खामियां हैं। कोई में बहुत क्रोध है, लोभ है, डैश, इन्हें ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती है। बहुतों में खामियां हैं, कोइयों में बहुत क्रोध है, लोभ है, उन्हें ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती है। जो कोई को धारणा करा सकें, बाप रोज बहुत समझाते हैं,
वास्तव में इतनी समझाने की जरूरत ही नहीं दिखती। मंत्र का अर्थ बाप समझा देते हैं। बाप तो एक ही है। बेहद के बाप को याद करना और उनसे यह वर्षा पाकर हमको यह ऐसा बनना है। और स्कूलों में 5 विकारों को जीतने की बात ही नहीं होती। यह बात अभी होती है जो बाप आकर के समझाते हैं। तुम्हारे में जो भूत हैं, जो दुख देते हैं, उनका वर्णन करेंगे, उनको निकालने की युक्ति। किरण बाबू क्या सुना? उनको निकालने की युक्ति लाइन क्या है पूरी? गए तो नहीं थे? गए तो नहीं थे? जाने लगी थी जैसे गए तो नहीं थे? जाने लगी थी, समझो थोड़ी थोड़ी चली गई थी। थोड़े थोड़े चले भी गए थे। थोड़े थोड़े जाने की प्रैक्टिस कर लेते हो? जाने की प्रैक्टिस करते रहते हो हैं? प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस अच्छी भी है। ये कहाँ से देखते हैं उनका वर्णन करेंगे तो उनको निकालने की युक्ति, उनको निकालने की बाप युक्ति बताएंगे। बाबा ये भूत हमको तंग करते हैं। भूत निकालने वालों के आगे वर्णन किया जाता है ना। तुम्हारे में कोई वह भूत नहीं, तुम जानते हो। यह 5 विकारों रूपी भूत जन्म जन्मांतर के हैं। देखना चाहिए हमारे में क्या भूत है, उसको निकालने के लिए फिर राय लेनी चाहिए। आंखें भी बहुत धोखा देने वाली हैं, इसलिए बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो इस युक्ति से। जितना जितना किसी भी बात के लिए दिल खाएगी कि मेरे अंदर यह खामी है, उतना उतना बाप को सच सुना सकेंगे। जितना जितना अंदर में दिल खाएगी कि मेरे में यह खामी है, उतना उतना बाप को सच सुना सकेंगे। दिल खाना ही सच सुनाने के लिए प्रेरित करता है। दिल खाना ही सच सुनाने के लिए प्रेरित तुम्हारी ये बीमारी निकल जाएगी। हम सब आत्माएं तो आत्मा भाई भाई ठहरे, शरीर तो है नहीं, यह भी जानते हो। हम आत्मा से वापस जाने वाली हैं, तो अपने को देखना है हम सर्वगुण संपन्न बने हैं। अभी सोमानी लिखने शुरू किए कांता में, आज से शुरू। आज दिन भी शुभ है, शिव जी का दिन है आज का दिन। सोमवार तो शिव जी का दिन है।
कोई ना कोई तो पॉजिटिव बात रखनी है, नहीं रखनी। बोले भक्ति मार्ग के हिसाब से रखें। जी कहाँ थे? बने हैं, नहीं तो हमारे में क्या गुण है? तो भाभी उस आत्मा को बैठ देखते हैं, इनमें ये खामी है तो उनको करंट देंगे, उनको करंट देंगे। इस बच्चे का जब विघन निकल जाए, अगर सर्जन से ही छिपाते रहेंगे तो कर ही क्या सकते हैं। तुम अपने अवगुण बताते रहेंगे तो बाप भी राय देंगे। जैसे तुम अपने बाप को याद करती हो, बाबा आप कितने मीठे हो, हमको क्या से क्या बना देते हो। बाबा को याद करते रहेंगे तो भूत भागते रहेंगे। कोई ना कोई भूत है जरूर। बाबा सर्जन को बताओ, बाबा हमको इनकी युक्ति बताओ, बाबा हमको इनकी युक्ति बताओ, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। सुनाने से बाप को भी तरस पड़ेगा। यह माया के भूत इनको तंग करते हैं। भूतों को भगाने वाला तो एक ही बाप है। युक्ति से भागते हैं, समझाया जाता है इन 5 भूतों को भगाओ, फिर भी सब भूत नहीं भागते हैं। कोई में विशेष रहता है, कोई में कम, परंतु है जरूर। भूत है सबके अंदर, किसी में कोई विशेष भूत हाईलाइट है, किसी में कोई विशेष भूत हाईलाइट है, किसी में काम का भूत हाईलाइट है, किसी में क्रोध का भूत हाईलाइट है, किसी में मोह का भूत हाईलाइट है, किसी में लोभ का भूत हाईलाइट है, किसी में देवभान का भूत हाईलाइट है भूत जरूर सबके अंदर। लेकिन है जिसके अंदर जो भी भूत है उसको वो क्लियर रहता है, मेरे अंदर ये भूत हाईलाइट है। फिर उस भूत को जितना बाप के आगे सच्चे दिल से रखते तो उसको खत्म करने की ताकत जी कहाँ थे? जाता है इन 5 भूतों को भगाओ। इन 5 भूतों को भगाओ, फिर भी सब भूत नहीं भागते। कोई में विशेष रहता है, कोई में कम, परंतु है जरूर। बाप देखते हैं इनमें यह भूत है। दृष्टि देते समय अंदर चलता है ना, यह तो बहुत अच्छा बच्चा है, और तो सब इनमें अच्छे अच्छे गुण हैं, परंतु बोलते कुछ नहीं है, किसको समझा नहीं सकते हैं। माया ने जैसे गला बंद कर दिया है, इनका गला खुल जाए तो औरों को भी सर्विस करने लग पड़े। दूसरे की सर्विस में अपनी सर्विस, शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हैं। शिव बाबा खुद सर्विस करने आए हैं। कहते हैं इन जन्म जन्मांतर के भूतों को भगाना है, इन जन्म जन्मांतर के भूतों को रेलिवेंट कमियां बताते रहते तो बाबा को अपने अंदर ये कमी, ये कमी, ये कमी। सच्चे दिल से अच्छे कमी भी बताते नहीं है। कांताबेन आप बताते रहते हो कमियां, सभी कमियां या कोई विशेष बताते हो? विशेष ही बताते हैं भाई। सभी का मैं नहीं बता पाते।
अपने को तो हाईलाइट रहते हैं सभी कमियाँ, या अपने को हाईलाइट नहीं रहती सभी कमियाँ? कुसुम बाबू, विशेष जैसे कोई मोटी मोटी हैं, सूक्ष्म तक नहीं पहुँचते। छोटी छोटी कमियाँ ज़्यादा होती हैं। छोटी होता ज़्यादा, मोटी मोटी तो निकल ही गई, छोटी छोटी सूक्ष्म लग रहे हैं, तो वो नहीं बता पाते। वो बता रही पहले खुद को तो पता लगे ये कमी है, अच्छा, खुद को भी ये पता नहीं है। पता होगा तो जरूर बताएंगे। बोला बाबू, उनको पता सारी कोई नहीं होता। कशिश बाबू, नहीं? बताने का तरीका लेटर रहता है, रूरियान रहती है। फीलिंग्स रहती है एक सेकंड में। बाबा ने उसकी अपना बंडल नहीं करना, मुझे याद करो तो अपने आप ही सब सही हो जाएगा, बस बार बार उसको विचार नहीं करना। एक बार सेकंड में बता दिया वो तो बार बार नहीं बतानी। तो वो तो सही। बाबा ने कहा याद करो, जितना शांति में रहेगी आत्मा कम दाम में रहेगी, उतना अपने आप संस्कार परिवर्तन होगा। कोई रास्ता है नहीं बताने का, बताते रहो, टेंशन ज़्यादा होगी। जैसे बताने से टेंशन होगी। वो सबकी अपनी फीलिंग्स है, सबके अपने संस्कार के अकॉर्डिंग बाबा आज पूरी की पूरी मुरली इस पे चला रखी बाबा ने। वो बोल रहा है फीलिंग के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, जो वर्णन नहीं करता। बाबा वर्णन करो, बाबा को क्यों परेशान हो, उससे बड़े पॉइंट पे टिको, उतना भी सब सही रहेगा। अपने आप धीरे धीरे चेंज होगा। क्यों बार बार वर्णन, क्यों टेंशन और संकल्प चलते रहते हैं। आप कैसे बताते हो रमेश जी? फीलिंग का ही रहता है, कई बार लिख कर भी दे देते हैं। कागज में लिख के दे देते हैं। 4 बजे रात को। जैसा मुरली में पॉइंट है, ये भी बाबा के है, तो ऑनलाइन कोई पॉइंट बाबा की तरफ से आता है, वो भी बाबा का ही होता है, लेकिन वो ऑनलाइन होता है, वो बुद्धि में बैठ जाता है। तो मुरली का तो बैठता ही नहीं। मुरली का नहीं बैठता। मुरली के पॉइंट से निकलती नहीं कमियाँ जो, और वो जो ऊपर का की आवाज़ वो एकदम थप्पड़ हो जाता है। वो मेल ही होता है विशेष, वो पॉइंट मेरे लिए विशेष होता है। मेरे को करंट लगता है उस पॉइंट का, उस पॉइंट के करंट लगने से मेरे अंदर उस भूत को निकालने की ताकत कुछ वो ठप्पा हो जाता है। चलो, रेंडमेंट कमियाँ बताते हो बाबा को अपनी? नहीं बता देते हैं, छोटी बड़ी सब रास्ता मिलता है मेरा उनका। जी कहाँ आते हैं? बाप बैठ समझाते हैं पैराग्राफ है। बाप बैठ समझाते हैं, यह भी जानते हो झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, पत्ते झड़ते रहते हैं, माँ विघन डाल देती है, बैठे बैठे ख्याल बदली हो जाते हैं। जैसे सन्यासियों को प्रेरणा आती है तो एकदम गुम हो जाते हैं, न कोई कारण न कोई बातचीत, कनेक्शन तो सबका बाप के साथ है। बच्चे तो नंबरवार हैं, वह भी बाप को सच बताएं तो वह खामियां निकल सकती हैं, कुछ पद पा सकते हैं। बाप जानते हैं कोई न बतलाने के कारण अपने को बहुत घाटा डालते हैं, कितना भी समझाओ अंत वह काम करने लग पड़ते हैं। माया पकड़ लेती है, माया रूपी अजगर है, सबके पेट में
सबके पेट में डाल बैठी है, सबको पेट में डाल सबको पेट में डाल बैठी है। माँ रूपी अजगर है, सबको पेट में डाल बैठी है। डूबन में गले तक फंसे, सब माया के पेट में पड़े हुए। डूबन तक गले में फंसे, डूबन तक गले में फंस पड़े हैं। बाप कितना समझाते हैं, और कोई बात नहीं, सिर्फ बोलो दो बाप हैं। एक लौकिक बाप तो सदैव मिलता ही है, सतयुग में भी मिलता है तो कलयुग में भी मिलता है। ऐसे नहीं कि सतयुग में फिर पारलौकिक बाप मिलता है। पारलौकिक बाप तो एक ही बार आते हैं। पारलौकिक बाप आकर के नरक को स्वर्ग बनाते हैं। उनकी भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते हैं, याद करते हैं। शिव के मंदिर तो बहुत हैं। रेलवे आत्मिक प्रैक्टिस में कितना सक्सेस, कोई खास नहीं। प्रैक्टिस चल रही, सक्सेस कोई नहीं, फिर प्रैक्टिस कैसे करेंगे? टेंशन दिए। कशिश बाबू, आत्मिक प्रैक्टिस ऊपर चलती है, नीचे शरीर में रह के आत्मिक प्रैक्टिस तो शरीर में रह के होगी, वो तो बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल नहीं है। कांता बाबू, कितना सक्सेस, कितना का टेंशन? चल रही है भाई जी। अभी अब थोड़ा सा टेंशन देने लगा चलो। कृष्ण बाबू, भाई जी पहले होता है, बाद में होती है, समय हैं क्या कह रहे हैं? जो आत्मा आने वाली है, आत्मा के पास जाती हूँ किसी की, तो आत्मा मान के जाती हूँ उसके पास, और जब उसके सामने जाती हूँ तो भूल जाती हूँ। पहले समझते हैं, पहले फिर भी भूल जाती जाते हूँ, हैं। बाद में भी जब आत्मा बात करके चली जाती है फिर भी सामने सुनती हूँ। यह लाई थी बस। खाने वाली बात है, शुरू में याद रहता है, बाद में याद हाँ रहता है। हाँ, बस यही बोला। एक दिन आएगा कि एकदम आ जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि संपर्क में आते ही आत्मा दिखाई दे लगेगी। शुरू में निमंत्रण देते हुए याद रहती है, और बाद में विदाई देते हुए याद रहती नहीं, है। जारी दूसरे में तो पूरी उस आत्मा को देखती भी जा रही हूँ सारे रास्ते, फिर उसका तो दूसरे को जब भूल जाऊंगी। ये हुआ। वासे मापी किस लगता है साहित्य जब तक वाचन में नहीं है। इसकी प्रैक्टिस बढ़ कैसे सकती है? लगे रहो, होंगे कामयाब। रेल में इसकी प्रैक्टिस बढ़ कैसे सकती है? कांतावन, आपकी प्रैक्टिस इसमें कैसे बढ़ रही है? लिखने का रखा हुआ ओके, देखने का ओके रखा हुआ है। लेकिन पहले रखा हुआ। हाँ जी, मैं जी अभी तो ट्राई चल रहा है कि आत्मा को सामने रख के मर्ज करके उसको आत्मा समझ के प्रैक्टिस करते हैं। ये बात करते हैं एक दो के साथ में, तब रहता है ओके। कोशिश पूरी रहती है। अभी जैसे बात कर रहे हैं अभी ओके, अभी ओके नहीं है। शक्ल तो नजर आई जाती है, बाकी फिर भी कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से ना हटाऊँ बुद्धि को।
उसमें जब देर तक बात करते हैं तो आ ही जाती है, मतलब अचानक कोई बात कह के चलते हैं, नहीं पहुँचती है। गाड़ी लगती है, सब तो होता ही नहीं है। गाने की कोशिश करने पर क्लास में बात करते हुए रहती है। ज़्यादातर रहती है। जी कहाँ थे? पूजा करते हैं, याद करते हैं। शिव के मंदिर तो बहुत हैं, बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है। अरे शिव के मंदिर तो जाते हैं, वहाँ जाकर तुम पूछ सकते हो, इनको क्यों पूछते हो? यह शरीरधारी तो है नहीं, यह है कौन कहेंगे परमात्मा, इन बगैर और कोई को कहेंगे नहीं। तो बोलो ये परमात्मा बाप है ना, उनको खुदा भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं, अक्सर करके परमपिता परमात्मा कहा जाता है। उनसे क्या मिलने का या कुछ पता है? भारत में शिव का नाम तो बहुत लेते हैं, शिव जयंती त्योहार भी मनाते हैं, कोई को भी समझाना बहुत सहज है। बाप भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते तो बहुत रहते हैं, तुम किसके पास भी जा सकते हो, परंतु बहुत ठंडाई से नम्रता से समझाना, नम्रता से बात करनी है। तुम्हारा नाम तो भारत में बहुत फैला हुआ है, थोड़ी भी बात करेंगे तो जड़ समझ जाएंगे कि ये बीके हैं। बीके की बात करने का तरीका ही ऐसे है कि उससे पता लग जाता है ये ब्रह्मा कुमार हैं, ब्रह्मा कुमारी हैं, क्योंकि दुनियावी रीति से बात नहीं होती है। बात करने का ढंग स्पेशल है, बात करने की फीलिंग स्पेशल है, बात करने की टोन ही अलग होती है, जिससे पता पड़ जाता है कि ये बीके हैं। कल बाबा ने मुरली में क्लियर किया ना कि बीके का तो पता है लेकिन बाप का नहीं पता, बाप को प्रत्यक्ष करो। गांव आदि की तरफ तो बहुत इनोसेंट है, तो मंदिरों में जाकर सर्विस करना बहुत सहज है। आओ तुमको शिव बाबा की जीवन कहानी सुनाएं। तुम शिव की पूजा करते हो, उनसे क्या मांगते हो? हम तो आपको इनकी पूरी जीवन कहानी बता सकते हैं। दूसरे दिन फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, तुम्हारे अंदर में खुशी रहती है। बच्चे चाहते हैं गाँवों में सर्विस करें, सबकी अपनी अपनी समझ है ना। बाप कहते हैं पहले जाओ शिव बाबा के मंदिर में, फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जा कर के पूछो इनको यह वर्षा कैसे मिला हुआ है। आओ तो हम आपको इन देवी देवताओं के 84 जन्मों की कहानी सुनाएं। गांव वालों को भी जगाना है, जाकर के प्यार से समझाएंगे। तुम आत्मा ही बात करती है, यह शरीर तो खत्म हो जाने वाला है। अब हम आत्माओं को पावन बन बाप के पास जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो सुनने से ही उनको कशिश होगी। जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना तुम्हारे में कशिश आएगी। अभी इतना इस देह आदि से पुरानी दुनिया से पूरा वैराग्य नहीं आया है। या तो जानते हो ये पुराना चोला छोड़ना है। जितना ये भी याद रहेगा कि पुराना चोला छोड़ना है,
उतना भी आत्मा की स्थिति, आत्मा की प्रैक्टिस होके रहेगी। जितना ये भी पक्का रहेगा कि पुराना चोला छोड़ना है, उतना भी आत्मा को देखने की प्रैक्टिस ओके रहेगी। पुराना चोला छोड़ना ही आत्मा की प्रैक्टिस पक्की करना है। जितना स्वयं को आत्मा देखते होंगे, उतने दूसरों को भी आत्मा देखने की प्रैक्टिस ओके हो सकती। जितना स्वयं को आत्मा देखते होंगे, उतना ही दूसरों को भी आत्मा देखने की प्रैक्टिस ओके हो सकती। स्वयं को आत्मा देखने वाला ही दूसरों को भी आत्मा रूप में देख सकता। स्वयं को आत्मा देखने वाला ही दूसरों को भी आत्मा रूप में देख सकता। अब स्वयं को आत्मा देखने की प्रैक्टिस सारा दिन की निरंतर बेहद की वैराग्य वृत्ति के आधार पर ओके हो सकती। स्वयं को आत्मा देखने की प्रैक्टिस भी सारा दिन की बेहद की वैराग्य वृत्ति के आधार पर ओके हो सकती। सारा दिन का चार्ट मेरा बेहद की वैराग्य वृत्ति का ओके रहे, तो आत्मा देखने की प्रैक्टिस मेरी ओके रहे। बिना बेहद के वैराग्य वृत्ति के स्वयं को आत्मा देखने की प्रैक्टिस ओके हो नहीं सकती। जी कहाँ थे? जानते हो ये पुराना चोला छोड़ना। जानते ये पुराना चोला छोड़ना है, इनसे क्या ममत्व रखना है। शरीर होते शरीर में कोई ममत्व नहीं होना चाहिए। अंदर में यही तात रहे, अंदर में यही तात रहे, हम आत्माएं पावन बनकर अपने घर जाएं। तो यह भी दिल होती है, ऐसे बाबा को कैसे छोड़ें। ऐसे बाबा तो फिर कभी मिलेगा नहीं। तो ऐसे ख्याल करने से बाप भी याद आएगा, घर भी याद आएगा। अब हम घर जाते हैं, 84 जन्म पूरे हुए, बस दिन में अपना धंधा आदि करें। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, उसमें रहते हुए भी तुम बुद्धि में यह रखो कि यह तो सब खत्म हो जाना है। अभी हमको वापस अपने घर जाना है,
बाप ने कहा है गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर रहना है, नहीं तो कहाँ जाएंगे। धंधा आदि करो, बुद्धि में यह याद रहे यह तो सब कुछ विनाश होने का है। जितना पुरानी दुनिया याद रहेगी उतना बुद्धि देहधारियों की तरफ घूमती रहेगी। जितना नई दुनिया याद रहेगी उतना आत्मिक स्थिति की तरफ बुद्धि घूमती रहेगी। जितना पुरानी दुनिया याद रहेगी उतना देहधारियों की तरफ बुद्धि घूमती रहेगी। जितना नई दुनिया की तरफ बुद्धि रहेगी उतना आत्मिक स्थिति की तरफ बुद्धि घूमती रहेगी। नई दुनिया याद रखना ही आत्मिक प्रैक्टिस होके करना है। पुरानी दुनिया याद रखना देह तथा देह के संबंधों की तरफ बुद्धि को घुमाना है। फीलिंग की प्रैक्टिस से पहले मैं समझता स्थूल प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। लिखने की प्रैक्टिस, समझने की प्रैक्टिस, देखने की प्रैक्टिस। जब तक स्थूल प्रैक्टिस ओके नहीं होगी तो फीलिंग की प्रैक्टिस में भी ओके नहीं हो सकते। सुनने की प्रैक्टिस, देखने की प्रैक्टिस, बोलने की प्रैक्टिस, लिखने की प्रैक्टिस, ये सब प्रैक्टिस ओके चाहिए तब फीलिंग की प्रैक्टिस ओके हो सकती। फीलिंग की प्रैक्टिस सबसे लास्ट सब्जेक्ट है। पहले कोई कहे कि फीलिंग की प्रैक्टिस से हम ओके हो जाएंगे, फीलिंग की प्रैक्टिस लास्ट की प्रैक्टिस है। पहले सब स्थूल चीज़ें ओके होंगी तो ओके। पहले देखने की प्रैक्टिस ओके हो, समझने की प्रैक्टिस ओके हो, लिखने की प्रैक्टिस ओके हो, बोलने की प्रैक्टिस ओके हो। मतलब संपूर्ण रीति से कदम बे कदम जैसे जैसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करेंगे वैसे वैसे हमारी आत्मिक स्थिति ओके होगी। कहाँ थे जी? 8 घंटा आराम करो। 8 घंटा आराम भी करो, बाकी 8 घंटा यह बाप से रूझान कर फिर जाकर के रूहानी सर्विस करनी है। 8 घंटा रूझान करनी है बाबा से। आठ घंटे रूझान कैसे चलेगी? रेनू हर काम पहले बाबा से पूछ कर। डिम्पल कैसे करते हर काम बाबा से पूछ के? ये भी स्थूल प्रैक्टिस के अंदर आ जाता है और ये भी अच्छी प्रैक्टिस है। हर काम बाप से पूछ के करें तो यह भी अच्छी प्रैक्टिस है। लेकिन ये प्रैक्टिस सक्सेस हो तब बाप से पूछना ही आत्मिक स्थिति में परफेक्ट बनना है। बाप से पूछना ही आत्मिक स्थिति में परफेक्ट बनना है। जब तक आप स्वयं को आत्मा नहीं समझेंगे तब तक बाप से पूछ भी नहीं सकते। और जब तक
बाप से पूछेंगे नहीं तब तक 8 घंटे की रुझान ओके नहीं। आपका तो पूछने का गेम काफ़ी सालों से चल रहा है। जी पूछने का पहले चलेगा, आत्मा का बाद में चलता है, तो शुरुआत ही ना ना पूछने, आप अगर बाप से पूछते हो तो बिना आत्मिक स्थिति के नहीं पूछ सकते। वो तो बात है कि परम धाम में रह के पूछ लो, पर आत्मा निश्चित आत्मा रह के बहुत मुश्किल है। बिना आत्मिक स्थिति के नहीं पूछ सकते आप। समझ रहे हो? बाकी आत्मा टू आत्मा देखना वो ज़्यादा विशेष कारोबार है। आत्मा के साथ में आत्मा को देख के कारोबार में आना वो विशेष प्रैक्टिस। और बाबा ये भी तो कहते हैं कि संकल्प भी वही आएगा जो आपने करना होगा। वो तब है जब मेरी ये प्रैक्टिस पूरी हो चुकी हो, जब इस क्वालिटी में मैं ओके हो चुका हूँ बाबा से पूछने की क्वालिटी में, तब वो संकल्प आएगा। अभी मैं उस क्वालिटी में क्लास में ही प्रवेश नहीं किया मैंने, तो वो संकल्प कहाँ से आ जाएंगे। संकल्प तो जैसी मेरी नेचर है वैसे संकल्प आएंगे मेरे को, जैसी मेरी नेचर है वैसे तो संकल्प आएंगे मेरे को। और नेचर से मैं ये बनाऊंगा बाप से पूछने की, तो फिर वो संकल्प आएगा। बाप से पूछने की नेचर ही मेरी ओके नहीं है तो संकल्प कैसे आ जाएगा। फिर जाकर के रूहानी सर्विस करने जितना भी समय मिले शिव बाबा के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के सर्विस करो। मंदिर तो तुमको बहुत मिलेंगे, तुम कहाँ भी जाएंगे तो शिव का मंदिर जरूर होगा। तुम बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा, याद में अच्छी रीति रहेंगे तो तुम जो भी मांगो मिल सकता है। प्राकृतिक दासी बन जाती है, उनकी शक्ल आदि भी ऐसे खींचने वाली रहती है, कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। सन्यासियों में कोई कोई पक्के रहते हैं, बस ऐसे निश्चय से बैठते हम ब्रह्म में जाकर के लीन होंगे, इस निश्चय में बहुत पक्के रहते हैं। उन्हों का अभ्यास होता है, हम इस शरीर को छोड़ जाते हैं, परंतु वह रोग रास्ते पर हैं। शब्दों की फीलिंग ही उनकी चेंज है। ये तो अभ्यास पक्का है कि मुझे घर जाना है, लेकिन ये अभ्यास उसमें जाके के समाना है, ब्रह्म में जाके के लीन होना है, ये अभ्यास गलत हो जाता, इसलिए उनकी सारी प्रैक्टिस रॉन्ग हो जाती। भक्ति में दीदार के लिए कितनी मेहनत करते हैं, जीवन भी दे देते हैं, आत्मघात नहीं होता है, जीवघात होता है। आत्मा तो है ही, जा करके दूसरा जीवन अर्थात शरीर देती है। तुम बच्चे सर्विस का अच्छी रीति शौक रखो तो बाप भी याद आवे, बाप भी याद आवे। यहाँ भी मंदिर आदि बहुत हैं। तुम योग में रहकर, तुम योग में पूरा रहकर किसको कुछ भी कहेंगे कोई विचार नहीं आएगा। योग वाले का तीर पूरा लगेगा। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, कोशिश करके देखो, परंतु पहले अपने अंदर को देखना है। हमारे में कोई माया का भूत तो नहीं है। माया के भूत वाले थोड़े ही सक्सेस हो सकते हैं, सर्विस तो बहुत है। बाबा तो नहीं,
बाबा तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि बाप साथ में है। बाप को हम साथ में, बाप को हम किचड़े में कहाँ ले जावे। बाप को हम किचड़े में स्थूल में बात बाप ने बोली कि बाप साथ में, स्थूल में कहाँ जाएगा। साकार बाबा के साथ में निराकार बाप को कहाँ भी ले जा सकते हैं। किसके साथ बोले? बाप तो बच्चों से ही बोलना चाहते हैं, तो बच्चों को सर्विस करनी है, गायन भी है। संतोष फादर, बाप ने तो बच्चों को होशियार बनाया ना। अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनको सर्विस का शौक रहता है, कहते हैं हम गामड़ों में जाकर के सर्विस करें। बाबा कहते हैं बल करो, सिर्फ फोल्डिंग चित्र साथ में हो। चित्रों के बगैर किसको समझाना डिफिकल्ट लगता है। रात दिन ये ख्याल रहती है औरों के जीवन कैसे बनाए। हमारे में जो खामियां हैं, हमारे में जो खामियां हैं वह कैसे निकाल उन्नति को पाए। तुमको खुशी भी होती है। आजकल प्रदर्शनी वगैरह का जैसे ख़त्म हो गया, पहले प्रदर्शनी मेरे हफ्ते में 3-3, 4-4 दिन चलती थी। क्या कह रहे हैं? मंगल के मंगल कह रही हूँ। मंगल के मंगल भी ऐसा सिस्टम चला। मंगल तो इधर चलती थी, वाले की तरफ से चलती थी, उधर से नहीं चलती थी। अभी सर्विस के अट्रैक्शन ख़त्म हो गए ऐसे प्रदर्शनी वगैरह के। भले आने वाले वही के वही रहते हैं समझाने वाले, लेकिन फिर भी उन लोगों का भाग्य तो बनता है जो भले वही आवे। सभी लोग नहीं पहुंच पाते प्रदर्शनी में समझाने के लिए, वही 5-4 लोग ही रहते हैं जो रूटीन में रहते हैं। लेकिन चलो उन्हों के ही भाग्य से ही। समझने वाले भाई आज समझ लिया, 2 साल बाद फिर आया वो फिर उसके समझ में आ गया, वो भी होता है जी। रखा गया प्रदर्शनी काफी। क्या समझ में आती बात? सिंपल रखना चाहिए। पहुंचा करेंगे रेनू, पहुंचा करेंगे। कांता बहन, किस समय रखा करें, कौन से दिन रखा करें? अंकुर भी रखा करें। पद्मा में संडे को खाई आती मंगलवार आशा में। ये संडे हाँ जी, रखने तो चाहिए, लेकिन मैं फिर समझाएगा कौन? हो जाएगा भाई जी। आप शुरू करो बस किस काम को, अपने आप सब कुछ उमंग उत्साह अपने आप हो। हेलो संकल्प रमेश भाई जी को रख लिया करेगा।
चलोगे ना जी? कहाँ? हाँ। फिर आपके पीछे पीछे सारा कहाँ चलेगा? चित्र भी 2-3 हो, बस कहीं भी लगाओ और शुरू कर दो। पहले तो भाई जी हमारे पास एक वो था पूरा इतना बड़ा, उसमें सब कुछ 2 थे वो पता अपने नहीं कहाँ पास, चले गए। बस वो नवीनगर जाते थे, वहाँ खत्म होते गए। उसे कहीं भी लगा के खड़े हो जाते थे। अरे गांव में जाते गाँव में जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, विभिन्न तरीके क्लास थे। 9 के बच्चे ऐसे ही निकले हैं मुझे। हाँ जी क्लास 9 के बच्चे ऐसे ही प्रदर्शनी से ही निकले हैं सर। जी। मुझे तो बहुत दिनों से आ रहा है भाई जी कि हम बिल्कुल ठंडे से हो गए हैं। क्या कह रहे हैं? मैं भोली बहन जी को भोली दादी बनाने की सेवा कर रहा हूँ। मैंने कहा साड़ी पहना करो, रोटी तुम बना लेना उनकी शीरी। हाँ ब्रेक खराब आई अंकुल भाई जी, रोटी आप बना लेना जाके उठते हैं। जिसका स्कूल जाना आंटी तो रोटी तो चाहिए ना। जी कहाँ थे? रोटी जब बनाओ उनकी ऊपर जाके। मैं कैसे निकाल हमारे में जो खामियां है कैसे निकालो, उन्नति को पाए, तुमको खुशी भी होती है। बाबा ये 8-9 मास का बच्चा है। मम्मी कर रस्सी पे चलने वाले जो होते हैं ना, जो रस्सी के ऊपर चलते हैं, ये कहीं भी अपना देखते जगह वही लगा लेते हैं। रस्सी ऐसे बना लो प्रदर्शनी, ऐसी रस्सी की तरह बनाया, उसके ऊपर फ्लैक्स लगा दिया। नहीं स्टैंड था, पूरी प्रदर्शनी थी भाई जी, 2 थे वो, कहीं भी लगा के खड़े हो जाते थे। अरे वो तो थी, वो नहीं थी, है तो क्या बोला? उसी के अंदर फोल्ड लगा। चलो कोई नहीं, 2-4 चित्र ले लियो, हम तो कहीं भी टांग देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? नहीं भाई जी, ऐसे चित्र ले लिए और वो कंधे पे टांग दिए और उल्टा करके खड़े हो। तो और आ जाएगा, ज़्यादा महंगा थोड़ा है, 15-16 कोई नहीं, मैं काल भाई जी घूम जा भाई, हाँ जी नहीं, कहीं नहीं है वो तो बहुत बार। चलो और मंगा लेंगे भाई जी, कोई बात नहीं बाबा, जब एक बार शुरू काम होगा तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। कोई युक्ति निकालो। हमने निकाली जल्दी सर्विस लाइक बन जाते हैं। अरे कहाँ थे जी? मैं कैसे निकाल वह कैसे निकाल, उन्नति को पाए, तुमको खुशी भी होती है। बाबा ये 8-9 मास का बच्चा है, ऐसे बहुत निकलते हैं, जल्दी सर्विस लायक बन जाते हैं। हर एक को यह भी ख्याल रहता है हम अपने गांव को उठाएं, हम जिन्स भाइयों की सेवा करें। चैरिटेबल एट होम सर्विस का शौक बहुत चाहिए, एक जगह ठहरना नहीं चाहिए, चक्कर लगाते रहें, टाइम तो बहुत थोड़ा है। कल रखे मंगल को 4 से 6। हाँ जी तो फ्री है मंगल हैं? 6 बजे रात हो जाती है, 4 बजे तक रखो, 2 से 4 बजे 4 बजे जी का टाइम रखे 4 से 5:30। 4 से 5:30। 4 से 5:30। 1.5 घंटा हो 5:30 भी रात हो जाए। 5:30 बजे तक तो भीड़। 4 से 5:30। 3:30 से 5 रख ले, रखने की जगह। चलो फाइनल कर लेना, फिर ग्रुप में
नहीं फाइनल का कर लें, फाइनल अभी हो जाए। अभी कहाँ से बाबा से नहीं पूछोगे? हाँ जी, भाई जी कंपनी गार्डन के बाहर बड़ा रश होता है। कंपनी गार्डन कौन से गार्डन के गेट पे? मतलब अंदर ना आने की क्या है? वहाँ पे स्पेस नहीं है लगाने के लिए। कहीं ऐसी जगह लगाओ जहाँ नहीं लगी, पर जगह नहीं है। भले शहर से बाहर जाना पड़े। बाहर नहीं एंटर करके। कहाँ लगाएं? शहर में तो बहुत जगह लग चुकी है हाँ सब। ये हो सकता है। हैं? थोड़ा सा एंट्री की एंटर कर। शहर में एंट्री जहाँ होती है, हाँ, कंपनी गार्डन के कंपनी गार्डन की चारों तरफ लग चुकी है बहुत बार। एंटर करके। सहारनपुर में बहुत बार लगाओ, जहाँ भी लगानी कहीं तो लगाओ। गाँव में लगाओ, जहाँ लगानी है गाँव में। माधव नगर ना गाँव की लगाओ, सेवा उससे करो ना, देख के अगर करनी तो गाँव में जाओ, माधव 2-4 नगर- घंटे खत्म करो अपने। माधव नगर ना लगा, शायद देख के और घर की साइड। गाँव बहुत खाली पड़े हैं। हाँ, जंगली वरुण भाई जंगल जी पड़ा की है। गीता पाठशाला में लगा लो प्रदर्शनी। चलो भाई जी, बाबा से पूछ के। रहने दो प्रदर्शनी, छोड़ो भाई, कोई जानेगा नहीं। बाबा ये 8-9 मास का बच्चे ऐसे बहुत निकलते हैं, जल्दी सर्विस लायक बन जाते हैं। हर एक को यह भी ख्याल रहता है हम अपने गांव को उठाएं, हम जिन्स भाइयों की सेवा करें। चैरिटेबल एट होम सर्विस का शौक बहुत चाहिए, एक जगह ठहरना नहीं चाहिए, चक्कर लगाते रहें, टाइम तो बहुत थोड़ा है ना। कितने बड़े बड़े अखाड़े, कितने बड़े बड़े अखाड़े उन्हों के बन जाते हैं। ऐसी आत्मा आकर के प्रवेश करती है जो कुछ ना कुछ शिक्षा बैठ देती है तो नाम हो जाता है। यह तो बेहद का बाप बैठ शिक्षा देते हैं। कल्प पहले मिसल, यह रूहानी कल्प वृक्ष बढ़ेगा, निराकारी झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती हैं। शिव बाबा की बड़ी लंबी माला व झाड़ बना हुआ है। इन सब बातों को याद करने से बाप भी याद आएगा, उन्नति जल्दी होगी। अच्छा, मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सब समंदर से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार। कम से कम 8 घंटा बाप से रूह जानकर बड़ी ठंडाई व नम्रता से रूहानी सर्विस करनी है। सर्विस में सक्सेस होने के लिए अंदर में कोई भी माया का भूत न हो। दूसरा, अपने आप से बातें करनी है कि ये जो कुछ हम देखते हैं यह सब विनाश होना है। हम अपने घर जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। वरदान है जी, वरदान लेंगे सभी। अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। लिख लो जी। वैसे तो एक एक चित्र गले में टांग ले हुए आदमी, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, घंटा घंटा कहीं खड़े हो जाओ।
चैतन्य गाय जी उसके अंदर मन के अंदर एक सेवा समाचार चैतन्य प्रदर्शनी बाबा ने और कहा उसमें प्रदर्शनी बनो। किसी साथी की भी जरूरत नहीं, बस अपनी अलग अलग प्रदर्शनी लगाओ। दीवान भी चाहिए था जिस चीज हाँ जी, दीवान भी चाहिए। दीवानगी भी चाहिए, देवान खत्म चाहिए। ऐसा थोड़ी ना देवान खत्म हो गया किसी का, किसको आया जरा बताओ। किसका हुआ आंटी बताना जरा, किसी का हुआ? अच्छा जी, हाँ। लिख लो जी। बोलो। अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले, अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। भैया को की तो मैं क्यों सारे मुकुल भाई जी। हाँ आया भैया। एक भैया और एक मैं, तो बोलूं या ना बोलूं? अभी फोन नहीं बंद। डिटेल है जी। निश्चय की निशानी है सहज विजय, लेकिन निश्चय सब बातों में चाहिए, सिर्फ बाप में निश्चय नहीं। अपने आप में ब्राह्मण परिवार में ड्रामा के दृश्य में संपूर्ण निश्चय हो, थोड़ी सी बात में निश्चय टलने वाला ना हो। सदा यह स्मृति रहे कि विजय की भावी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे क्या हुआ, क्यों हुआ, इन सब प्रश्नों से भी पार सदा निश्चिंत, सदा हर्षित रहते हैं। स्लोगन है, समय को नष्ट करने के बजाय, समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। वाणी का सार है, मीठे बच्चे अपनी खामियां निकालनी है तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। बाबा तुम्हें कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे। बाबा तुम्हें कमियों को निकालने की युक्ति और कोई सूचना जी? ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। चलिए। एस्ट्रीवल का पॉइंट है जी। समर्थ बनने के लिए अटल निश्चय के द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत बनते हुए, समर्थ बनने के लिए अटल निश्चय के द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए फौरन निर्णय कर फैसला कर सकें और शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए फौरन निर्णय कर फैसला कर सकें और शक्ति बढ़ते हुए। कर दो रेड लाइट।
हैं